दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया भर में संगीत की पहचान दिलाने वाले और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में योगदान देने वाले म्यूजिशियन कौन थे, जिन्हें ग्रैमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था? नहीं जानते तो चलिए हम बताते हैं। हम बात कर रहे हैं दुनिया के एक ऐसे मशहूर तबला वादक की, जिन्होंने अपने संगीत से लोगों को न केवल मंत्र मुक्त कर दिया, बल्कि लोगों को ये कहने पर भी मजबूर कर दिया कि वाह उस्ताद वाह, आपके जैसा कोई नहीं। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि जाकिर हुसैन साहब ही थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जाकिर हुसैन साहब की, जिन्होंने अपनी मेहनत से एक अलग मुकाम हासिल किया था। जाकिर हुसैन साहब मुंबई के एक म्यूजिकल घराने से ताल्लुक रखते थे और इनका जन्म 9 मार्च 1951 को हुआ था। और इनके पिता एक महान तबला वादक थे जिनका नाम उस्ताद अल्लाह रखा था। इसलिए बचपन से ही संगीत ने उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला था। उनका संगीत करियर छोटी सी उम्र में ही शुरू हो गया था। वो सिर्फ 7 साल के थे जब उन्होंने तबला बजाना शुरू किया और 12 साल की उम्र में ही उन्होंने अपना पहला संगीत कॉन्सर्ट किया। वहीं इनकी पढ़ाई मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज से पूरी हुई, लेकिन सही मायने में उनका पढ़ाई से ज्यादा रुझान संगीत की तरफ था। और इसी के चलते इन्होंने महज 3 साल की उम्र में अपने पिता से मृदंग वाद्य यंत्र बजाना भी सीखा। और उसके बाद से ही जाकिर साहब ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तबला बजाने में माहिर जाकिर हुसैन साहब न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी अपनी धाक जमाने में कामयाब रहे। इस तरह 1973 में इन्होंने अपना पहला एल्बम लिविंग इन दी वर्ल्ड मटेरियल लॉन्च की। और इसके बाद से ही जाकिर साहब के मन में कुछ ऐसा करने की इच्छा हुई जिससे कि उनके नाम के साथ साथ देश का गौरव भी बढ़े। और अपने सपने को पूरा करने के लिए जाकिर साहब ने तबले पर और ज्यादा प्रयास करना शुरू किया और दुनिया भर में अपने तबले की आवाज का जादू फैलाने लगे। साल 1973 से 2007 तक ये लगातार अपने तबले की थाप बिखेरते रहे। इन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समारोह के साथ साथ एल्बम्स में भी अपने तबले का जादू बिखेरा। और केवल भारत में ही नहीं बल्कि देश दुनिया में भी वो बहुत ही पॉपुलर रहे। जाकिर हुसैन साहब ने अपनी जर्नी में लगभग 150 से ज्यादा म्यूजिकल कॉन्सर्ट किए, क्योंकि म्यूजिक के प्रति उनका नजरिया काफी अलग था। वो म्यूजिक को पूछते थे। इसके बाद जाकिर हुसैन साहब ने ड्रमर मिकी हॉट के साथ मिलकर एक एल्बम लॉन्च की जिसका नाम था प्लैनेट ड्रम। इस एल्बम की सक्सेस के बाद जाकिर साहब एक ऐसा चेहरा बन गए थे जिसकी डिमांड हर जगह होने लगी। इस एल्बम की सक्सेस के बाद उन्हें ग्रैमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, इसके बाद इन्हें कई ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया। और साल 2024 में जाकिर साहब ने एक ही रात में 3 ग्रैमी अवार्ड जीतकर इतिहास रच डाला। जाकिर हुसैन साहब का कहना यह भी था कि भारतीय शास्त्रीय संगीत स्टेज या स्टेडियम के लिए नहीं बना, बल्कि इसे कमरे में बैठकर सुनने का जो आनंद है वो अलग ही लेवल का है। हालांकि जब इन्हें अपनी कला दुनिया के सामने रखने का मौका मिला तो ये पीछे नहीं हटे। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन शायद ही कोई ऐसा देश रहा होगा जहां जाकिर हुसैन साहब ने अपने शोज ना किए हों और ऑडियंस को अपना दीवाना ना बनाया हो। चलिए जानते हैं जाकिर साहब को अपने करियर में किन किन सम्मानों से नवाजा गया। यूं तो जाकिर हुसैन खुद ही एक नायाब हीरा थे, लेकिन इस नायाब हीरे को सम्मान देने के लिए कई पुरस्कार दिए गए, जिसमें साल 1988 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपको बता दें, उस समय जाकिर हुसैन साहब महज 37 साल के थे, यानी कि उस समय इस पुरस्कार को पाने वाले सबसे कम उम्र के म्यूजिशियन थे। इसके बाद इन्हें साल 2002 में म्यूजिकल फील्ड में अच्छे योगदान के लिए पद्म भूषण का पुरस्कार दिया गया। और इसी तरह साल 2023 में इन्हें पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, ये पहले इंडियन थे जिन्हें बराक ओबामा ने ऑल स्टार ग्लोबल कॉन्सर्ट के लिए व्हाइट हाउस में खुद इनवाइट किया था। आप में से बहुत ही कम लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि जाकिर साहब न केवल तबला बजाने में एक्सपर्ट थे, बल्कि उन्हें एक्टिंग का भी शौक था। और इसी के चलते साल 1983 में जाकिर हुसैन साहब ने फिल्म हिट एंड डस्ट से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। इसके बाद इन्हें दूसरा मौका मिला साल 1988 में, जब इन्होंने दी परफेक्ट मर्डर में काम किया। और इसी तरह वो कई और फिल्मों में नजर आए, जैसे कि 1998 की सास। चलिए दोस्तों, आपको जाकिर हुसैन साहब के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताते हैं। जिस जाकिर हुसैन साहब को आज दुनिया उनके नाम और काम से पहचानती है, एक वक्त था जब उनकी माँ खुद ये नहीं चाहती थी कि उनका बेटा तबला वादक बने। दरअसल उस समय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वालों को ना ही इज्जत मिलती थी और ना ही ठीक पैसे मिला करते थे। इसलिए उनकी माँ ये नहीं चाहती थी कि वो इस फील्ड में कदम रखें। यूँ तो हम जाकिर हुसैन साहब की लाइफ के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं, लेकिन हम सभी चाहते हैं कि जिसको हम पसंद करते हैं उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानें। तो आइए यहाँ कुछ डिटेल में आपको बताते हैं। जाकिर हुसैन साहब की लाइफ पार्टनर कोई और नहीं बल्कि उनकी ही मैनेजर थी, जो इटालियन है। जाकिर साहब ने इनसे साल 1978 में शादी की। आपको बता दें, इनकी वाइफ का नाम एंटोनिया मेनिकोला है, जो कि एक कथक डांसर थी। दोनों की मुलाकात कैलिफोर्निया में हुई जब वो डांस ट्रेनिंग कर रही थी। शादी के बाद उनकी 2 बेटियां हुई, जिनका नाम रखा गया अनीसा और इजाबेला। जाकिर हुसैन साहब की बड़ी बेटी अनीसा एक फिल्म निर्माता है, जबकि छोटी बेटी इजाबेला डांसर है। दोस्तों, आज जाकिर साहब हम सबके बीच में नहीं है। 73 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले ये दिग्गज संगीतकार और मशहूर तबला वादक 15 दिसंबर 2024 को हम सबको छोड़कर चले गए। लेकिन जाकिर साहब और उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी।
और जाकिर साहब हमेशा म्यूजिक इंडस्ट्री में सूरज बन के चमकेंगे। कैसी लगी आपको इनकी बायोग्राफी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।